हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त उत्तरकाल या जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, इसको पढ़ेंगे। और उत्तर भारत जो राजपूताना शासन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इंट देखे था, ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन रहे ख़त्म हो जाए, अपना एग्जाम अच्छा से क्रैक कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो जो पुष्यभूति वंश था उसका स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश जो है किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो होड़ों से संघर्ष के कारण क्या है ये प्रसिद्धि प्राप्त की थी। पुष्यभूति वंश का जो चौथा शासक था वह प्रभाकर वर्मन था, जो कि इस वंश का प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्मन के दो पुत्र थे, एक था राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन था। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम की बात करें तो राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के जो गृहवर्मन थे उनके साथ उनकी शादी होती है। प्रभाकर वर्मन के बाद कौन राजा होता है? तो राज्यवर्धन होता है, जिनका बड़ा पुत्र था। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। हर्ष का दरबारी कवि की बात करें तो बाणभट्ट था। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया था? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा? हर्षवर्धन ने। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेन आया थे इन्हीं के टाइम में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? कनिष्क को। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। 630 से 634 के बीच हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी, से पहले रेवा के नाम से भी जाने जाती थी। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री ह्वेन का प्रवास काल क्या था? 606 से लेकर 612 तक उन्हें बाद में रखकर बौद्धकालीन जो थी, प्रतिमाएं थी, उन सबको एकत्रित किया। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? हर्षचरित एवं कादम्बरी की। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? तो हर्ष के शासन काल में। प्रतापशील हुड हिरण केसरी महाराजधिराज नामक उपाध्याय किसकी थी? तो प्रभाकर वर्मन की थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है हमें तो ऐहोल अभिलेख से। सलकुत्ता राफनाथ किसे कहा गया है? विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक था। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेन की याद करने का मुख्य कारण था सीयू की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी, जो वादामी से कहा जाता भी। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि यात्रियों में राजकुमार कहा गया जाता था? ह्वेन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? तो ह्वेन ने कहते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात करें तो विष्णु थे। सारनाथ के धामरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। घंटी घटित यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए? खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से लेकर 1/10 तक थी। अब हम देख लेते हैं उत्तर भारत यानी राजपूत वंश के बारे में। इसमें पहला है सेन वंश। सेन वंश की जो स्थापना होती है किसने और कहाँ की थी? तो सामंत सेन ने रण में की थी।
सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विजय सेन था। सेन की वंश की जो राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बल्लाल सेन हुआ था है। बल्लाल सेन द्वारा जो प्रचलित ग्रंथ था तो वह दान सागर एवं अद्भुत सागर था। बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया था? जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को। लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठता है? तो 1178 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन का दरबारी कौन था? इनकी बात करें तो जयदेव थे। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। देवपाड़ा में झील एवं शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? हलायुद्ध। जयदेव रचित ग्रंथ है गीत गोविंद। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से। पवन दूत किसने लिखी? धोई ने। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी थी? श्री हर्ष ने। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? गोवर्धन ने। अब देख लेते हैं सेन वंश हो गया। अब देखते हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की जो स्थापना होती है 1080 से लेकर 85 के बीच में चलती है। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे चंद्रदेव थे। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काशी नरेश। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया? तुरुस्क दंड नामक कर। गढ़वाल वंश का महानतम शासक की बात कर गोविंद चंद्र थे और गोविंद चंद्र का जो मंत्री था वह लक्ष्मीधर था। लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? कृत कल्पतरु ग्रंथ की। गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक बना वह जयचंद्र बना था। जयचंद्र गद्दी पर कब बैठा था? 1170 ईस्वी में। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचिता श्रीहर्ष किस के राजकवि थे? जयचंद्र के। जयचंद्र की पुत्री जो थी संयोगिता का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद्र को पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध कब होता है? तो 1193 से 94 में होती है। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच। श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? नैषेध चरित की। जयचंद्र का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था? मोहम्मद गौरी के अधीन। अब देख लेते हैं चौहान वंश। चौहान वंश की जो स्थापना होती है वो वासुदेव द्वारा किया जाता है। चौहान वंश की स्थापना जो किस सदी में होती है? 6ठी सदी में। वासुदेव ने फिर राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो अक्षित्र में। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था? वाकपतिराज प्रथम। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल के द्वारा किया गया। अड़ेराज की हत्या किसने की थी? पूर्ण जगदेव ने। अजयराज किस धर्म का विरोधी था? जैन धर्म का। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ था। विग्रह राज चतुर्थ की रचना कौन सी थी? हरिकेली नाटक। विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? ललित विग्रह। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी को 1178 में किसने हराया था? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने। चंदेल शासक परमार्दिदेव को किसने हराया जिसमें अल्लाह एवं उदल भी मारे गए? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का जो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथ होती है। तराइन का जो सेकेंड युद्ध होता है 1192 से, इसमें क्या है? गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि की बात करें चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? पृथ्वीराज रासो की। प्राचीन भारत का जो प्रथम हिंदी कवि की बात करें तो चंद्रबरदाई को ही मानी जाती है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो ही है। पृथ्वीराज विजय की रचना की गई राजकवि जनक जरा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अब हम देख लेते हैं परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक था वो कौन था? उपेंद्र नाथ कृष्ण जिसे राज कहा जाता है। परमारों की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। परमार वंश का जो प्रथम स्वतंत्र प्रतापी शासक की बात करें तो सियक थे। प्रारंभिक परमार किसे के सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। परमार शासक मुज्ज ने किसको हराया था? हुड़ों को। परमार शासक मुज्ज ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? 6 बार।
सिंधुराज कब गद्दी पर बैठा? 995 ईस्वी पूर्व में। सिंधुराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमार नारायण एवं शाहसंग की। मुझे ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की। धार नगरी को किसने पराजित स्थापित किया? राजा भोज परमार ने। भोज परमार ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर आदि। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कविराज। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? धार को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? यशोवर्मन ने। चंदेला वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? धंगदेव। यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महोबा में। प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया था? यशोवर्मन ने। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले ली? प्रयाग संगम में। धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन से हैं? विश्वनाथ, वैद्यनाथ एवं जिन्नाथ। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनवी के विरुद्ध सेना किसने भेजी? गंडदेव ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार द्विदेव। सोलंकी वंश की स्थापना कब होती है? 942 ईस्वी में। सोलंकी वंश की जो स्थापना किसने? मूलराज प्रथम के द्वारा किया जाता है। सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ में थी। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था और भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किससे चुना था? परमारों से। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? कर्ण ने। जयसिंह कब गद्दी पर बैठता है? तो 1094 में जयसिंह गद्दी पर बैठती है। जयसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? सिद्धराज की। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह के ही दरबार में रहते थे। सिंधपुर का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? हेमचंद्र सूरी ने। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? शिव के। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। वस्तुपाल का एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? भीम द्वितीय के। माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? विमल शाह। वस्तुपाल एवं तेजपाल ने। किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने सातों पूर्वजों को की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की? जय सिंह। सिंधराज ने मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजाओं ने बनवाया? सोलंकी राजाओं ने। अब देख लेते हैं कलचुरी वंश, जिसे हम चेदी वंश के नाम से जानते हैं। कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में होती है। कलचुरी वंश का जो संस्थापक की बात करें कुकल प्रथम थे। कलचुरी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाय के नाम से। कलचुरी की चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता था? डाहल मंडल के राजा के रूप में। कोक्कल प्रथम किसके वैवाहिक संबंध स्थापित किया? चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय जो वंशों से। कलचुरी वंश का शासक विजय सिंह था। कलचुरी वंश का शासन विजय सिंह हो गया। चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार किया? तो डाहल मंडल पर। कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की? कर्णदेव ने। विक्रमादित्य की उपाधि गंगदेव ने धारण की थी। कलचुरी उनका जो महत्तम शासक की बात करें तो भी गंगदेव ही थे। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव ने। अब हम देख लेते हैं तोमर वंश। तोमर वंश का जो संस्थापक था अनंगपाल तोमर थे। उनकी स्थापना 736 में होती है। दिल्ली की स्थापना भी अनंगपाल तोमर ने ही किया था। तोमरों की राजधानी दिल्ली की, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। तोमर वंश का सामंती सरदार कौन था? राजा जौला। तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। अब देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश किस कुल से थे? तो राजपूत सूर्यवंशी कुल से। सिसोदिया वंश का शासन कहाँ था? मेवाड़ में था। और सिसोदिया वंश की राजधानी की बात करें तो चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। राजा कुंभा सबसे ज्यादा शौकीन था संगीत का। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में।
सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो महाराणा प्रताप थे। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? झाला सरदार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हम क्या है, उत्तर गुप्त का लैंड, जो उत्तर भारत है, राजपूत वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना एग्जाम अच्छा से क्रैक कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो क्रिएट करूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएँ, अपना लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक्स। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए।